हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं गरीब बच्चे होते हैं जिनकी जो गलियां होती हैं झोपड़पट्टी में रहने वाले, उनके अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो बच्चे घर में अपने ये सब देखते हैं तो वो छोटे से ही परिपक्व हो जाते हैं, उस चीज को समझने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल अपने घर में देखा होता है। तो जब भी कहीं कुछ होता है तो वो उसमें भाग लेते हैं और ऐसा कुछ कार्य कर देते हैं। तो क्या उनका कार्य अपराध की श्रेणी में आता है? कोई शिशु है और जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है परंतु 7 वर्ष से अधिक है, वो किसी लड़ाई में भाग लेके किसी व्यक्ति को मार देता है, किसी बच्चे को मार देता है या कोई अपराध कर देता है, तो उसको पनिश किया जाएगा। हालांकि ऐसे बच्चों की जो गवाह होती है, मतलब एज अ विटनेस, इनके जो स्टेटमेंट होते हैं उनको रेलिवेंट माना जाता है और कोर्ट एडमिसेबल भी करता है। ऐसा एक केस देखने में आया था कि परिवार में एक बच्चे के पिता उसकी माता को पीट रहे थे और बच्चा छोटा था चूंकि, तो वो देख रहा था बैठ के और उन्होंने इतना पीटा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो वो छुपकर देख रहा था और उसने कोर्ट में गवाही दी कि मेरे पिताजी ने ही मेरी माँ को मारा है। तो उसकी गवाह को एडमिसेबल माना गया, रेलिवेंट माना गया और कोर्ट ने उसके स्टेटमेंट को सुना। तो ऐसे बच्चों का स्टेटमेंट तो बिल्कुल रेलिवेंट होता है, लेकिन इनका कार्य क्या अपराध की प्रकृति की श्रेणी में आता है? तो ये बात आईपीसी के सेक्शन 83 में कही गई है कि ऐसा बच्चा, ऐसा शिशु जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम है, यदि उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वो उस अवसर पर जो कार्य कर रहा है उसकी कार्य की प्रकृति को समझने में और इस निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, जो कार्य उसके द्वारा किया गया है वो कार्य क्या है, तो फिर उसका कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। वो आईपीसी के सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग जनरल एक्सेप्शन में कवर हो जाए। यदि वो कार्य की प्रकृति समझने में समर्थ है तो फिर न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि उसका कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग।